आपको याद कर रहा हूँ। आंख बंद कर लो आप लोग, जितना उपवास में लोग सब अब आंख बंद कर लो और प्रार्थना करो। और तुम प्रार्थना करो, तुम है ना, जितना यहाँ जलसालू है देखा था तूने, यहाँ जितना उपस्थित है सब आदमी हमें प्रार्थना करना हो कि हे करम बाबा हम बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। आप लोग भी बैठ जाइए, यहीं बैठ जाओ, कोई बात नहीं, कोई जहाँ भी सुविधा वहाँ बैठ जाओ। हाँ हाँ ठीक है, चलो अभी बढ़िया से हमने के सबसे पहले चावल हल्का से पकड़ लो और आशीर्वाद लेना है कि आज हमने कर्म मना थी और कर्म कर जो महापर्व भाई, इस कर्म पर्व में हमने अपना कर्म के ठीक करे ले या अपना भाई के सुख शांति देवे ले या अपना जीवन का कल्याण करे ले हमने कर्म उपास करके हमने याद करा थी कि हमने के करम बाबा हमने के आशीर्वाद दिए और हमने का जीवन को सुखदमय और शांतिमय और प्रेममय बनाएंगे क्या ना। तो सबसे पहले हम मतलब कि पहान जो माए हो से कि आप की दिया जलाए थे थोड़ा सा पहान माए, उसके बाद में पहान माए कहाँ। चलो अब शुरू करो। हमने चाउर दे रही हो से चाउर के हमने क्या भी पूजा कर शुरुआत से तो पहले हमने चाउर के करम देव में छिड़काव कर दो ना। जय करम बाबा, जय करम बाबा। हमने पूजा कर शुरुआत कर जाती तो हमने कर पूजा के स्वीकार कर दे। सबसे पहले हमने के हम जो कर्म और धर्म कर बीच में जो हमने का जीवन है और कर्म के ठीक कर ले और हमने दुख तपले के जितना भी उसके ठीक कर ले सुपर पावर सब धर्म जिसको सब धर्म बोलते हैं वहां से हम लोग पूजा शुरुआत करेंगे है ना। तो सबसे पहले हम लोग पानी देंगे, ध्यान देना आप लोग पुजारी लोग, सबसे पहले पानी देंगे हल्का सा, उसके बाद में सिंदूर है तो सिंदूर देना, उसके बाद में फूल देना, उसके बाद में एक एक करके हर चीज को चढ़ाओ। शुरुआत नहीं हुआ है तो हम बता रहे हैं, पहले जो हम बताए उसको ध्यान देना पहले है ना। रुक के मैं पहले ध्यान देगा, पहले पानी देना है ना, थोड़ा थोड़ा देना, अभी काफी तीनों थोड़ा थोड़ा देना। जब जय करम बाबा, हे करम बाबा हम बोलते जाओ तो थोड़ा जय करम बाबा, हमने अपनी जगह पर जाओ, कोई बात नहीं, वहाँ नहीं, यही अपनी जगह पर तो यही सो जाएगा, नजदीक से ही दीजिए है ना। अब हमने धर्मेश को याद करते कि हे सधर्मेश प्रेम से निगह नाम रखिए पूजन वाला करना। अब सिंदूर की दवा, सिंदूर मतलब सिंदूर की दवा है सधर्मेश से मको बढ़िया से सिंदूर की अलग नाम ये हमारे सिंदूर चीनों पत्थर की और आशीर्वाद जी के हमने का सिंदूर देवल के आप स्वीकार कर दे और हमने का 2 साल की विनती करते सिंदूर दे दवा तो तुम्हें आप फूल की दवा और आशीर्वाद ले आके है सधर्मेश हमने का फूल देवे के स्वीकार कर दे और हमने का जीवन के सुखद और शांति में बना। फूल दवा होते जाओ, जहाँ सुविधा हो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ सिंदूर की दवा, फूल की दवा, और बाद में चावल हल्का सा चावल का दे दवा, खीरा हो खीरा के दवा, जो तो निकल प्रसाद हो सके प्रसाद चढ़ाए है ना। चलो जय करम बाबा, जय सधर्मेश। अब आगरा तैयार रहना, हमने चाला माए की याद करना है सब भाइयों, हे चाला माए हमने बढ़िया से चलो जय चाला, हमारे बेटे ध्यान देना में जन्म है ना। जय चाला बोलवा, जय चाला, जय चाला। और शर्मा माए का नाम से हम देखिए याद करते हुए पानी दो दर्शना, पानी दो, पानी हमने क्या पानी दो हल्का हल्का भाई चाला में हमने पूजा करते फिर स्वीकार करते हैं। और बाद सिंदूर की दवा अपने जगह पर दवा कोई दिक्कत नहीं, अपने जहाँ सुविधा हुए दे दवा, तो सिंदूर दवा, फूल की दवा, फिर चावल की दवा, फिर जो प्रसाद है उसके दवा है ना। आशीर्वाद आप हमने के करम बाबा की याद करना, तो तैयारी नहीं हो रहा है जवानी खान बोलना जय करम बाबा, जय करम देव, जय करम देव, हे करम देव। हमने सभी को मिल के आए भादो एकादशी के दिन में करम हमने
टायर के लाइन के तौर अर्ज विनती कराते हमने कर आज विनती के साथ साथ में पूजा करके स्वीकार करवे। अब करमदेव का नाम लेकर हमने पानी थोड़ा देवा, पानी दो, पानी दो, हाँ जहाँ जहाँ पर उसके बाद में सिंदूर सुखद और याद करके हे करम बाबा हमने पूजा करते हमने कर जीवन के सुखद और हमने कर भाई के हमने कर परिवार के हमने के जीवन के सिंदूर देवा, हल्का फूल देवा, और बाद में चावल के दे और तुम्हें के पास में जो खीरा है या जवा फूल मने हो से हम के चढ़ावा जो फल सके चढ़ा देवा। जय करमदेव, जय करमदेव। हे सदर से करम बाबा, हे करम बाबा जितना भी जितना बर्तन में होरमार के इच्छा पूर्ण उनके। अब हमने करम बाबा काम की याद करते हुए थोड़ा थोड़ा चावल धारा अपना हाथ में, थोड़ा सा चावल की धारा अपना हाथ में पकड़ के रखा, हल्का हल्का चावल का हल्का हल्का और आँख बंद के हमने की आरती का चावल के पकड़ा, फल नहीं, चावल के पकड़ा और आँख बंद कर लो और तुम्हें का जो इच्छा हो से चीज की तूने एखन सुमिरन कला या अर्जी करा है ना कि हे करम बाबा हमने कर ये इच्छा हो और हमने तोर से हमने अर्जी और विनती करा थी कि हमने विनती की स्वीकार कर दे और हमने कर इच्छा के पूरा कर दे। आज हमने बहुत ही सुंदर भाव से सब कोई मिल के पूजा कराते हमने कर पूजा के स्वीकार कर दे और हमने जो भी तोर पूजा में सामग्री जो चढ़ा थी, दूध चढ़ा थी, फल चढ़ा थी, सिंदूर देवा थी, जौ फूल देवा थी, खीरा देवा थी कि स्वीकार कर दे और हमने कर परिवार में, हमने कर काम धंधा में, हमने कर भाई परिवार में सबके सुख और शांति दिए और प्रेममय जीवन व्यतीत करने के लिए हमने कर कर्म से आशीर्वाद दिए, कर्म डाली से आशीर्वाद दिए और हमने कर अपना जीवन के भी बेहतर कर दे और हमने जो भी काम धंधा करा सब चीज में उन्नति दिए, नौकरी दिए और नौकरी चाकरी कर दे हमने के आशीर्वाद दिए और हमने कर इच्छा के पूर्ण कर दे। जय करम बाबा। तब चौक मारा हुआ जय करम बाबा बोलबा तो नहीं होना, जय करम बाबा। जो बोलो एक परिवार में ननका और ननकी दोनों पति पत्नी थे। ननका और ननकी उनका जीवन बहुत ही खुशहाली था, अच्छा था, बहुत ही जीवन में जो चाहिए वो सब कुछ था। तो पहले जमाना के समय में उनका जीवन अच्छा था, लेकिन उनका सबसे बड़ा दुख कारण ये था उनके जीवन में शादी ब्याह होने के बाद में भी कोई उनका बच्चा या पुत्र पुत्रियां उनका नहीं होने के कारण वो दुखी जीवन व्यतीत करते थे और हमेशा दुखी रहते थे। दोनों परेशान होते होते किसी बच्चे को देखते थे तो उनको एक दुख लगता था कि भाई हमारा क्या गलती है, किस तरह से हम लोग क्या गलती की है कि हमारे जिंदगी में कोई बच्चा नहीं है, हमारा खास बच्चा रहता तो कितना अच्छा होता, इस तरह से हम लोग सोचते थे। लेकिन मेहनती बहुत थे। तो एक बार की आवाज खेत में गए हुए थे, दोनों मेहनत किए और ऐसा मेहनत किए तो थक गए। थकने के बाद में उनको लगा कि अब हम लोग को विश्राम करना चाहिए, हम लोग को आराम करना चाहिए। दोनों चले गए एक पेड़ के पास में और वो पेड़ के पास जाने के बाद में ननका का कंधे में ननकी जो थे अपना मतलब सिर गर्दन पे झुका के वो सो गई। सोने के बाद में उनको सपन आया कि आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका बाल बच्चा नहीं रहने के कारण आप दुखी हैं। आप एक काम करना, आप हमारे जो छाया में बैठे हुए हैं उस छाया का जो डाली है उस डाली को लेके आप पूजा करना, प्रार्थना करना और जो आपको इच्छा हो वो चीज मांगना। तब वो उसको जब नींद खोली तो अपना पत्नी को बताया कि हे ननका ऐसा ऐसा बात है, मेरे को ऐसा सपना आया और ऐसे सपना क्या ये सही है क्या? उन लोगों ने सोचा कि ये सही हो या ना हो जो भी हो, लेकिन सपना में आया तो हम लोग को करके देखते हैं क्या जा रहा है। तब वो जो पेड़ था वो करम का पेड़ था।
थोड़ा सा चावल छिड़का दो भैया, थोड़ा सा चावल छिड़क दोस्तों। जय करम बाबा, थोड़ा छिड़क दो, जय करम बाबा। तो वो करम पेड़ था, वो करम पेड़ के पास में ही वो लोग लेटे हुए, तो उनको पता नहीं था, लेकिन वहीं से आवाज आया। फिर वो करम डाली को लोगों ने ले जाके आंगन में, ऐसे ही जिस तरह हम लोग गाड़े इसी तरह से लेके जाके वो गाड़ दिए और सेवा करने लगे। सेवा किए, बढ़िया सेवा करने के बाद में कुछ दिन हुआ तो उनके जीवन में सचमुच मतलब जो पुत्र पुत्रिया की इच्छा था वो पूर्ण होने की आशा होने लगा। फिर जब कुछ समय बीता, उनका एक पुत्र के रूप में जन्म हुआ और उस पुत्र का नाम वो लोग ने रखा करम बाबा। क्या नाम रखे? करम। बोलना करम बाबा। क्या नाम है उनका? करम कर्मा। क्या नाम है उनका? कर्मा, है ना? कर्मा रखे और कर्मा रखने के बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत होते गया। फिर कुछ दिन के बाद में 1.5 साल के बाद में फिर एक पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम था धर्मा। ताली बजा दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग अच्छा लगेगा, है ना? धर्मा। ऐसा ही करते 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 क्या हुआ, उनका 7 पुत्र का जन्म हुआ और उसमें से एक उनका बहन का भी जन्म हुआ, यानी कि 7 पुत्र और एक पुत्री उनका जन्म हुआ। तो उनका जीवन बहुत ही अच्छा, वो हंसता खेलता जो चाहिए वो सब कुछ पूजा करने के बाद में उनको प्राप्त हुआ। धन दौलत तो पहले से था और पुत्र पुत्र सब कुछ उनको मिला और खुशी भरा उनका जीवन लहलहाने लगा, बहुत अच्छा से रहा। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद में ननका और ननकी दोनों का स्वर्गवास हो गया, वो जीवन से चले गए। तो ऐसा मतलब उनके जीवन में जो बच्चे थे, उनका जो बच्चे थे उनके जीवन में थोड़ा सा दुख आने लगा, परेशानी आने लगा और धीरे धीरे करते 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 वो उनका गरीबी की स्थिति में वो जाने लगे। तो 1 साल की बात है, उस साल में कोई खेती बाड़ी नहीं हुआ, अकाल सा पड़ गया। फिर अकाल पड़ने के बाद उनको खाने के लाले पड़ गए। खाने के लाले पड़े तो फिर आपस में विचार किए कि अब हम लोग करना क्या चाहिए। तो एक भाई जो धर्मा था, वो धर्मा को और उनका जो बहन थी उनको घर में रखे और बाकी 6 के 6 चले गए बाहर काम करने के लिए। अब बाहर काम करने गए, वहाँ से बहुत सारे धन लाए, दौलत लाए, बहुत सारे काम करके जब आ रहे थे तो उनको लगा कि अब हम लोग को बहुत दिन के बाद घर लौट रहे हैं, हमारा घर का जो लोग है धर्मा लोग है और हमारा बहन है और गांव का लोग है, हमें स्वागत करके लाए तो अच्छी बात हो। ऐसा सोच के अपना जो सीमानी होता है उस सीमानी में रुक गए और सबसे छोटा भाई उनको भेजा करवाने की, जाओ आप गांव वाले को और अपना भाई को और बहन को बताना कि हम लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आप लोग गांव वाले और अपना जितने भी भाई है सब जाके उनको स्वागत करें और स्वागत करके उनको लाए। ऐसा सोच के वो लोग छोटा भाई को भेजे। लेकिन इसी तरह से भादों का जैसे कि दिन था, ऐसे ही नाच गान करके पूजा यात्रा कर रहे थे। तो जो छोटा भाई था वो जाके वहाँ पर बता रहा था, लेकिन जो धर्मा था वो उनका बात तो ठीक से सुना नहीं। तो थोड़ा सा देर हुआ तो वो भी खेलने लगा। ऐसे खेलते 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 जो 5 भाई थे, 5 भाई गए और जाने के बाद वो वहाँ खेलने लगे, वो लोग भूल गए। फिर करना जो था वो गुस्सा हो गया, अरे क्या बात है, क्या बात है कि जितने भी जा रहे हैं कोई लौट नहीं रहा है और हम परेशान हो रहे हैं, मेरा कोई स्वागत नहीं कर रहे हैं, मेरे कोई इज्जत नहीं कर रहा है, मेरा मान सम्मान नहीं हो रहा। इस तरह से उनके अंदर में अहम भाव हो गया था और उनके अंदर में एक क्रोध सा होने लगा। तो जाके खुद जाके देख रहा है तो इस तरह से करम डाली को मतलब गाड़ के वो लोग नाच रहे थे। तब गुस्सा हुआ, गुस्सा होने के बाद में बोला कि अरे क्या ये करम डाली को तुम लोग गाड़ के नाच रहे हो, पूजा पाठ कर, कर्मा तो मैं असली हूँ, मैं करम देता तो मैं हूँ, मेरे गुस्से में पूजा करना या मेरे इज्जत सम्मान करना छोड़ के आप ये करम डाली को कर रहे हो बोल के वो लोग सुने गुस्सा हुआ और करम डाली को क्या किया हो, उखाड़ के नदी में फेंक दिया। और चावल मार दिया, और चावल मारे भगवान। जय करम बाबा, जय करम देव। तो
जब वो कर्मा जो था गुस्सा होके क्रोध होके कर्मडाली को फेंक दिए, फेंकने के बाद में क्या हुआ, गांव वाले गुस्सा हो गए, उनका भाई लोग जितने परिवार वाले सब गुस्सा हुआ। लेकिन धीरे धीरे जाते जाते कुछ मतलब भूल सके। लेकिन क्या हुआ, जो कर्मा जो था उनका जिंदगी में बहुत दुख तकलीफ होने लगा। वो जो भी काम करता था उनका जीवन में कोई चीज का उन्नति और तरक्की नहीं हो रहा था। धीरे 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 कर्मा का हालत खराब होते गया। और कर्मा जो था और बाकी भाई लोग थे, वो भाइयों में जो करते थे उनका उन्नति और तरक्की होता था। लेकिन कर्मा कैसा आया धीरे धीरे स्थिति कि बहुत ही बुरा हाल हुआ। और एक समय ऐसा आया वो भिखारी या भीख मांगने जैसा हो गया। फिर उसने भी एक दिन क्या हुआ, जो तकलीफ में परेशान होके करम पेड़ के पास में जाके वो रुका। उसके बाद रुकने के बाद में उसको नींद आया। फिर वहीं से फिर उसको सौंपन आया कि आपने आपका जिंदगी में आपने ये गलती किया है। करमदास का जो डाली था, आपका भाई लोग नाच गान कर रहे थे, उस समय आप अपमान करके करमडाली को आप नदी में बहा दिए। इसीलिए आपकी जिंदगी में दुख हुआ। और आपका दुख का निवारण तब होगा जब करमडाली को लाओगे, सेवा करोगे, क्षमा याचना करोगे, क्षमा मांगोगे, तब आपका जिंदगी में सुख होगा। आगे कहानी को बताने वाले को फिर छिलक दो। जय करम बाबा। फिर क्या हुआ, जो कर्मा था वो रात में ही जब सपना मिला तो रात में ही निकल पड़ा उसको ढूंढने के लिए करमडाली को। अब जाते 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 उसको एक जगह पानी प्यास लगा, तो पानी को पीने के लिए उठाया तालाब में, तो पानी भी कीड़ा से भरा हुआ था, पानी भी नहीं पिया। आगे चल के फिर उसको एक गुलेल मिला। गुलेल मतलब डुबेल जो बोलते हैं, भूख से तड़प रहा था। तो गुलेल में देखा, वो गुलेल के जो फाड़ के देख रहा था तो कीड़ा ही कीड़ा, वो खा नहीं पाया। फिर आगे चलते हुए एक खीरा मिला। अब खीरा को भी खाने की कोशिश किए तो खीरा को भी नहीं खा पाए, कीड़े से भरा हुआ था। फिर ठंडा मांगा हुआ करते हुए जो समुद्र था उस समुद्र के पास में पहुंचा। पहुंचने के बाद में वहां थोड़ा सा विश्राम किया। आप सोच रहा है कि ये समुद्र पार करके हम उस करमडाली को तो लाएं, तो कैसे लाएं। तो वहां पर एक मगरमच्छ था, उनसे सहायता लेने के लिए तो विचार आया। तो मगरमच्छ से बात किया, हे मगरमच्छ, मेरा ये ऐसा समस्या है, मुझे करमडाली को ले जाना है, लेकिन मैं थक गया, वहां पर मैं जा नहीं सकता, मुझे मदद कीजिए। तो जो मगरमच्छ था, चल आपण करा भायक धरा, आपण करा भायक धरा, आपण करा भायक धरा। सबके पास सबका टोकरी में जो जमा फूल है उसको हम लोग का जितने भी बैठे हुए हैं सबको दो दो करके बांट देते हैं। तो एक जगह जमा कर लीजिए, उसके बाद बांटिए। उसके बाद गौरा को गरम राजा से सटा के फिर वापस ले लीजिए। देखो तो मैं पहाड़ मन में देखो बाट भाई, ये उनके टोकरी उठा दो, टोकरी उठावा, देखो दे दो बाटे ले, है ना। अपन माँ बापा की टोकरी दे दो, कोई बात नहीं। सब तो नहीं अपना टोकरी को उठाओ, नहीं टोकरी को उठा लो, बैठ दो, कहो बैठ दो, दे दो। जब आप तो मुझे बैठ दो, तुमने हाँ बैठ दो, चल टोकरी को उठावा तुमने। हाँ, 3 घुमरा घूम रहा ना, और जैसे पहले शुरू में घूम रहा ना उसने घुमा। जय करम बाबा, जय करम देव। चलो घुमा, एक बार टच करा, घुमा 3 घुमरा। घूमो घूमो, अपना डंडे लेकर घूमो। जय करम बाबा। चलो घूमो, और क्या चौके बैठ दो,
तो दरवाजा बैठा ना कुछ आपने चलो घूमो घूमो चलो सारा चलो धरा और जो बैठा है सब खड़ा है जब जो बैठा है सब खड़ा है जब चला जय करम बाबा जोर से बाबा तो बोलते नहीं करम आशीर्वाद कान खाने जय करम बाबा जय करम बाबा हाथ के साथे जिगे करम बाबा हे करम बाबा जोर से बोलबा हे करम बाबा हे करम बाबा जय महान और मार्गी पूजा पत्थर के और मागे देश के करम बाबा न लौटाया मेरे निगे देवरधाम शांति ज्ञानो गयानो सुख शांति एड़पानो नदी तरह की भाई बहनों प्रेम भाई बहनों प्रेम और मार्ग जीवनो प्रज्ञा की शोभा जागे देश के धारा देश के करम बाबा चलो सब अपना अपना इच्छा के और मंदिर याद करा और बाबा के हे करम बाबा हमने कर इच्छा के पूरा कर दे आज हम पूर्ण तरह से उपवास की आस रख ली और हमने कर इच्छा जो है उसकी हमने कर पूरा कर दे और जल्दी से पूरा कर दे और देरी ना कर दे ताकि और भी विश्वास नहीं बढ़े और जो उपवास की आस नहीं भी कह रहे हैं शामिल हो रहे हैं सहयोग करता है मदद करता है लाइट से बिजली से लेकर आवाज है और साथ दवाते हो तो जीवन में कल्याण हो अपने लिए थोड़े सब कोई मांगिए लेकिन हमने दूसरे के लिए जानने का भी विनती करना हो और सब पानी का दवा हुआ है चला जय करम बाबा चला पानी डाला हो जय करम बाबा जय करम बाबा जय करम बाबा जय करम बाबा और पहाड़ माया से खा बाबा सिंदूर दे दे शांति माया पहुंच दे वो भी जाल में फंसा हुआ था तो बोला ठीक है हम आपका मदद करेंगे लेकिन आप मेरा जो फंसे हुए जाल में है इसको निकाल दीजिए आप तो हम मदद करके वहां तक पहुंचाएंगे फिर जो कर्मा जो था उस जाल से निकाल दिया निकालने के बाद में मगरमच्छ था वहाँ टाटू में ले गया ले जाने के बाद जो कर्मा था वो कर्म डाली को काट के फिर मगरमच्छ के सहारे से फिर लाने के बाद में कर्म का इसी तरह से सेवा किया इसी तरह से पूजा किया उसके बाद में फिर उनकी जिंदगी में खुशियां आने लगा जय करम बाबा बोलना जय करम देव तो ये जो कहानी जो बता रहा है क्या बता रहा है इसको समझने की जरूरत है ये कहानी क्या बता रहा है जब से मनुष्य का जन्म होता है यहाँ पर ध्यान देना है ना तब ध्यान देना जब से हमारा जन्म होता है तब से कर्म और धर्म दोनों साथ होता है जब हम काम करते हैं तो धर्म को भूल जाते हैं और जब धर्म करते हैं तो कर्म को भूल जाते हैं इसीलिए सभी लोगों को ध्यान देना है कि काम भी करना है और धर्म भी करना है एक बार ताली बजा दीजिए ना जोर से ताली बजा दीजिए शायद आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया लेकिन किसी के जो गौर से सुना होगा उसको जरूर समझ में आया होगा कि हमारा ये कर्म जो त्योहार है क्या बता रहा है कर्म भी करना है और धर्म भी करना है तब हमारे घर में धन आएगा
सुख आएगा, शांति आएगा और हमारे घर में धन दौलत भी आएगा। तो क्या होगा? दुआओं के साथ में आएगा। क्या आएगा? दुआओं के साथ में आएगा। आप धर्म करेंगे, कर्म करेंगे तो आपका घर में, परिवार में सब खुशहाली और शांतिमय जीवन व्यतीत करेंगे। चलो जय करम बाबा, जय करम बाबा। अब बैठे बैठे हम लोग सब, ये कहानी यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग को समझना है, चावल को छिड़क दो। बैठे बैठे एक करम का गीत हम लोग शांति धर्म आयोग का और हम लोग का विजय लक्ष्मी धर्म माँ का अगुआ में बैठे बैठे हम लोग करम गीत गाएंगे यहाँ पर। उसके बाद में फिर हम लोग आगे का कार्यक्रम करेंगे। जय करम बाबा।